अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी मॉम इन दुबई। और मैं आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ अपने ब्रेकफ़ास्ट से, और मैं ये ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ अपने लिए। जी, ये मैंने लिया है कैबेज यानी बंद गोभी, और मैं बंद गोभी के ना छोटे-छोटे टुकड़े काट लूँगी, और मैं इसको ना अंडे में मिला के ऑमलेट बनाऊँगी। जैसे जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ वो सारी ही ऐड कर दूँ। बस मेरे पास आज मतलब कैबेज ही था, और वैसे टोमेटो भी थे, बट मेरा टोमेटो डालने का कुछ ऐसा दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने टोमेटो नहीं डाला था, और इसमें मैंने थोड़ी-सी ग्रीन चिली डाल दी थी। और मैं अमूमन 2 अंडे का ऑमलेट बनाती हूँ। एक मैं पूरा फुल एग लेती हूँ, और एक मैं सिर्फ़ व्हाइट पार्ट लेती हूँ, येलो पार्ट मैं निकाल देती हूँ। बट मैंने आज एक ही एग लिया था, और फिर मेरा कुछ ज़्यादा मतलब आज खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, और ये पीछे ना और हमने लाके फेस वॉश की बोतल रख दी थी यहाँ पे, तो मैंने ये रिमूव किया है यहाँ से। तो जी, मैं ये सारा एग में मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके फिर हम इसका ऑमलेट बना लेंगे। और यहाँ पर मैं अपनी चाय की तैयारी कर रही हूँ। मैं चाय मतलब चीनी की चाय मैं नहीं पीती, मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं गुड़ की चाय किस तरह से बनाती हूँ कि मैं दूध और पानी और उसमें चाय पत्ती डालकर बॉईल कर लेती हूँ सारी, मतलब सही से चाय बना लेती हूँ। मैं उसमें शुगर ऐड नहीं करती, और मैं ये इस तरह से ना, क्योंकि यहाँ पर गुड़ जो होता है ना बड़ा हार्ड किस्म का गुड़ होता है, तो इसको ना मुझे मतलब हाथ से मैं इसको चाहूँ तोड़ना तो नहीं टूटता है, मुझे नाइफ़ से ही मुझे इसे तोड़ना पड़ता है। तो मैंने ये कप में डाल लिया है गुड़, और ये मेरा इधर ना ऑमलेट बन के तैयार हो गया है। मैंने गुड़ डाल लिया था कप में, उसके ऊपर से मैंने ना चाय डाल दी थी, और ये चाय मैंने इसमें सही से इसको मिक्स कर दिया है। और ये मेरा ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड पर ही मैंने ऑमलेट बनाया था, और ब्राउन ब्रेड के साथ मैं एक ही ब्रेड लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वाइट ब्रेड ना लूँ, ब्राउन ब्रेड ही लूँ। और यहाँ पर हस्बैंड भी चले गए थे, मैंने उनका ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था, सुबह ही बच्चों का भी मैंने ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था, मैंने खुद भी कर लिया था। और फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो अब थोड़े से बर्तन हैं वो धो लेते हैं, बर्तन की ही क्लिप ले लेती हूँ मैं थोड़ी। बिकॉज़ क्या होता है ना कि कभी हस्बैंड का जाना होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं 6 ओ क्लॉक पर, मतलब उनके काम के ऊपर डिपेंड होता है कि उन्हें किस टाइम जाना है। तो आज वो अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनको भेजने के बाद में फिर वापस से अरहम उठ जाता है जल्दी, तो फिर मैंने अरहम को ब्रेकफ़ास्ट कराया था, और मैंने सिर्फ पानी ही पी लिया था। पानी पी के अरहम को ब्रेकफ़ास्ट करा के ना मैं वापस से आके लेट गई थी, बिकॉज़ अली भी नहीं उठा था, फिर ऐसा कोई काम भी नहीं था करने के लिए। मैंने कहा चलो मुझे नींद आ रही है, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी अपने हस्बैंड के साथ ही, तो फिर मैंने कहा चलो अभी थोड़ा-सा और सो जाती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर मैंने उठने के बाद तो फिर मैंने खुद भी ब्रेकफ़ास्ट किया था, और अली उठ गया था, मैंने अली को ब्रेकफ़ास्ट कराया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन हैं ये, इनको बर्तन को वॉश कर देते हैं, क्योंकि फिर नाश्ता वगैरह करके ना यही काम रह जाता है कि आप थोड़ा मतलब सफाई वगैरह कर लें, मॉप लगा लें और झाड़ू लगा लें। हाँ, किचन की अपनी सफाई कर लें। किचन में काफ़ी ना सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब काम फैलता है। बिकॉज़ अब मसला मेरे साथ ये होता है कि अलग-अलग टाइमिंग होती है ज़्यादा। हम 4 लोग हैं घर में, लेकिन हमारी टाइमिंग कुछ ऐसी है। मैं मतलब हस्बैंड जाते हैं सुबह में, उनको फिर हम उठ जाते हैं थोड़ी देर में, फिर उनको अली मतलब लेट ही उठते हैं, तो फिर अली का लेट ही हो जाता है ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद फिर मैंने बर्तन के बाद मैंने कहा देख लूँ मैं बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ देखा अरम की मस्ती चल रही थी वॉशरूम में, और यहाँ पर अरम बहुत शर्मा रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि मम्मा प्लीज़ मत आएँ अंदर, क्योंकि मैंने ना अंडरवियर नहीं पहना हुआ है, प्लीज़ अंदर नहीं आएँ। अरम यहाँ पर ना मना कर रहे मुझसे, मम्मा प्लीज़ जाएँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे शर्म आ रही। मैंने कहा अरे नहीं, मैं दिखा रही आपको प्रॉपर तरीके से, मैं बस थोड़ा-थोड़ा सा आपको दिखाऊँगी ना, तो आप परेशान ना हों। तो यहाँ पर और उसके बाद फिर मैंने ना बच्चों का लंच वगैरह करा दिया था। लंच कराने के बाद फिर हम यहाँ बच्चे कहने लगे कि मम्मा बहुत भूख लगने लगी है फिर से। बिल्कुल अली का बड़ा मसला है, अली को हर 10 मिनट में भूख लगती है, और मैं इसकी भूख लगने से कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि मसला है ना, हर थोड़ी देर में बच्चों को क्या दिया जाए। अब मैं इतना फ़ास्ट फूड भी नहीं दे सकती हर वक़्त थोड़ी देर में कि बस मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। फिर नगेट्स लाए थे इनके डैड, तो फिर मैंने कहा चलो मैं यही फ्राई करके दे देती हूँ फिर। तो फिर मैं नगेट्स निकाले, और मैं इनको मतलब यही फ्राई करके फिर मैंने इनको दिए।
तो फिर जैसे मेरे टाइटल से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैंने ज़िक्र किया था अपनी इलनेस का कि मुझे क्या बीमारी है। तो उससे मैं अभी आपको ये फ्राई करते-करते इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी 3 साल पहले मेरे भाई की शादी थी। तो भाई की शादी पर 2 दिन बाद, भाई की शादी के 2 दिन बाद ना मेरे छोटे बेटे अरहम की लेग फ्रैक्चर हो गई थी। जब लेग फ्रैक्चर उसकी हुई तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, मतलब उनको ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने कि जी ऑपरेशन से ही मतलब प्रॉपर तरीके से इनकी लेग जो ना सही सही हो पाएगी और मतलब हड्डी सही से जुड़ पाएगी, अदरवाइज़ मतलब इधर-उधर आप लेके जाएँगे, फिर आप रिस्क लेंगे तो फिर कल को और ज़्यादा परेशानी बच्चे को हो सकती है। तो फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, मतलब बेहतर है कि हम लोग ना ऑपरेशन ही करा लें। तो जब अरहम का ऑपरेशन मतलब हुआ, वो लेग फ्रैक्चर थी उनकी, तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने किया था। तब इसके सारे वहाँ पर टेस्ट वगैरह हुए थे। तो उस टेस्ट में पता लगा था कि अरहम को मतलब थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस सी की। तो कोई बात नहीं, फिर मुझे ही उस वक़्त में को बहुत वीकनेस मतलब फ़ील होती थी। जैसे मैंने भाई की शादी का पूरा बर्डन मेरे ऊपर ही था, मैं घर की मतलब बड़ी हूँ, तो बड़ी सिस्टर हूँ, तो मेरे ऊपर ही ज़्यादा बर्डन था। तो फिर इस वजह से ना मैं मतलब जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, मुझे इतनी वीकनेस होती थी कि मैं परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं, अल्लाह ही जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप अपना सब मतलब पूरी फैमिली चेकअप कराएँ। ये चीज़ ना ऐसा होता है कि अगर मदर में है तो फिर वो बच्चे में भी आ जाती है। अगर मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे होगी तो इसलिए हर को ये प्रॉब्लम होगी। तो जब हमने सबने टेस्ट कराया था, बच्चों के डैड ने भी कराया था, दोनों बच्चों का, तो मतलब हमको तो कंफर्म ही हो गया था कि उनको हेपेटाइटिस सी है। और फिर मैंने भी टेस्ट करवाया था। तो फिर उस कंडीशन में अल्लाह का शुक्र हुआ कि इनके डैड को भी नहीं था और अली को भी नहीं था। फिर मुझे मतलब उसमें आया था कि जी मुझे हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी मीन्स इसको सिंपल या कॉमन लैंग्वेज में हम काला पीलिया भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद ना, तो अब मैं जैसे उसका ट्रीटमेंट मैंने किया था, पहले मैं दिल्ली से शुरू किया, मेरठ से शुरू किया, बट मेरे हस्बैंड होते थे दुबई और मैं होती थी इंडिया। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था सर्वाइव करना कि मैं बाहर जाऊँ, मैं अपने भाई वगैरह के साथ ही जाती थी, या फिर मेरे ब्रदर इन लॉ, वो लोग भी बिज़ी होते हैं। तो फिर मेरा बार-बार ट्रीटमेंट मतलब बीच में ही रुक जाता था, वो पूरा हो नहीं पाता था। तो उस कंडीशन में फिर अभी मैंने फिर से ट्रीटमेंट शुरू किया था दुबई आने से पहले कि यहाँ आने के बाद में थोड़ा मसला हो जाना है, मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो फिर मैंने इस वक्त मैं ट्रीटमेंट कर रही थी ना, तो डॉक्टर ने सख्ती से मतलब कुछ चीज़ों के लिए मुझे मना किया था कि जी शुगर नहीं लेनी है आपको, और ग्रीन वेजिटेबल आपको लेनी है, कच्ची जो वेजिटेबल्स हैं जैसे सैलेड वगैरह ज़्यादा आपको लेना है, दही लेना है, दूध लेना है, चाय आपने बिल्कुल भी नहीं पीनी। बट चाय का मुझे शौक़ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम थोड़ी सी ले लूँ, वो भी मैं गुड़ वाली चाय लेती हूँ, चीनी की चाय मैं नहीं लेती। तो जी मुझे हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सारी मतलब अवॉइड करती हूँ वो सारी मतलब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं अभी धीरे-धीरे ना थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो चलिए बातों-बातों में जी हमारा जो ना पूरा नगेट्स बन के तैयार हो गए, और ये देखें कितने क्रंची बने हैं, और एक्चुअली मतलब बहुत इनका टेस्ट अच्छा था, बच्चों को मतलब बहुत पसंद आए थे। उसके बाद शाम को इनके डैडी को कुछ काम था मतलब मुसफ़्फ़ा में, तो वो कहने लगे मतलब उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप अगर चलें हमारे साथ, तो मतलब मेरे साथ तो मैं आ जा रहा हूँ, आप 10 मिनट में रेडी हो जाइए। देखें सामने सनसेट हो रहा है, ये कितना प्यारा व्यू है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी धुंध छाई है, बट ये धुंध नहीं है, इधर से कि ना सनसेट हो रहा है, तो इस वजह से ना इसकी रोशनी ना इस तरह से मतलब धुंध वाली लग रही है, बट ये ना व्यू बहुत अच्छा था। तो फिर इन्होंने हमसे कहा कि चलें मेरे साथ चलें आप, तो फिर मैंने तो मना कर दिया था, बिकॉज़ मैं दोपहर में ना मुझे सोना अच्छा लगता है, तो मैं मतलब सोने के लिए लेटी थी तभी, फिर फ़ोन भी बच्चों ने पिक किया था। तो फिर ये इन्होंने कहा कि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, मैं दिल नहीं कर रहा, अब ऐसे करें बच्चों को ले जाएँ दोनों को। तो इन्होंने कहा कि चलो अगर आप नहीं जा रही हो तो कोई नहीं, फिर बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। तो फिर बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा प्लीज़ चलें, अब ऐसे तो अगर आप नहीं जाएँगे ना, फिर डैड हमें भी लेकर नहीं जाएँगे, और हमारे जाने का मन कर रहा है, बिकॉज़ हम बोर हो रहे हैं घर में। तो प्लीज़ चलें मम्मा चलें। तो फिर बच्चों का फिर मैंने कहा चलें, बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि जब इंसान एक बार सो जाए ना, तो उसको नींद मतलब बहुत अच्छी लग रही होती है, कि नींद में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इस कंडीशन में मेरा दिल तो नहीं था, बट बच्चों को देख के ना मेरा, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलें, फिर मैं तैयार हो गई थी बच्चों के साथ जाने के लिए। तो फिर ये बस रास्ते का ही व्यू है, और यहाँ हम पहुँच गए थे हम। फिर उसके बाद रिज़ॉर्ट, बच्चे, अब मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी कुछ देर पहले कि जी बच्चों को हर 10 मिनट में भूख लगती है कि जी हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। हम तो फिर वहाँ पर फिर बच्चों का फिर यही था कि जी हमें चाहिए खाने के लिए, तो फिर इनके डैड इनको ले आए थे रेस्टोरेंट। यहाँ पर एक रिज़ॉर्ट था, वहाँ पर ये पाकिस्तानी रिज़ॉर्ट था, और इसका मतलब खाना वाक़ई बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमने प्लेटर लगवाया था शायद। जी,
तो फिर वो हमने खाया था यहाँ पर, और उसके बाद ना हमने देखिए रसगुल्ला रेगुलर आइटम, हमने यहाँ पर फिर डेज़र्ट में हमने लिए थे यहाँ पर गुलाब जामुन। अरे यहाँ का खाना हमारे बहुत अच्छा हीरो था और उनका जी कैरेक्टर हाँ, ये। उसके बाद फिर ये हमारा वापसी का सफ़र है जी। हम आने लगे हैं घर, अभी हम घर आ रहे हैं। और प्लीज़ यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं बंद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा प्लीज़। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।